अब आप इसको आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनाब इकोनॉमिक्स। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स? हमारे पास बेसिकली आता है इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्केर्सिटी। इकोनॉमिक्स द साइंस ऑफ स्केर्सिटी। इट मीन्स कि हम जब स्केर्सिटी को रीड कर रहे हैं, हम जब इकोनॉमिक्स को रीड कर रहे हैं, तो वो हमें जो चीज़ें बता रही है वो बता रही है कि इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली क्या हो रही है, वो स्केर्सिटी के बारे में हमें समझा रही है। व्हाट इज स्केर्सिटी? व्हाट इज स्केर्सिटी? क्या होती है scarcity? पास क्या होती है स्केर्सिटी? उसने कहा द लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, resources or the condition in which our wants are greater than our limited resources। कि वो हमें क्या समझाना चाह रहा है? वो हमें एक्चुअली समझाना चाह रहा है कि जो इकोनॉमिक्स है, जो हमारे पास इकोनॉमिक्स है, वो क्या करती है? वो आपको स्कैरसिटी के बारे में समझाती है। अब स्कैरसिटी जो है वो किस तरीके से हम उसको समझेंगे? हम ये कहते हैं कि जब हमारी वांट्स जो हैं, जब हमारी वांट्स ग्रेटर देन हो जाए हमारी रिसोर्सेज से, तो हम ये कहते हैं कि हमें स्केर्सिटी का सामना करना पड़ता है। इट मीन्स के स्केर्सिटी को जब इंग्लिश में हम लोग उसको ट्रांसलेट करते हैं, इट मीन्स के व्हाट इज़ कॉल्ड कि हमारे पास जो है वो जो है डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती हैं चीज़ें। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम इसको इस तरह भी समझते हैं, क्या हमारी इस दुनिया के अंदर जो हमारे रिसोर्सेज हैं, क्या वो लिमिटेड होते हैं या अनलिमिटेड है? अभी हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। रिसोर्सेज का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं हमारी इनकम लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। अगर हम इसको चीज़ों को लेते हैं, हम कहते हैं कि हमारी जो इनकम है वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। तो अगर हम उसको देखते हैं, अपनी इनकम को देखते हैं, तो हम ये कहते हैं कि हमारी इनकम जो है वो लिमिटेड है। क्लियर है? हम कहते हैं हमारी इनकम लिमिटेड एज कंपेयर टू आवर वांट्स। वांट्स क्या होती है? बेसिकली वांट्स को अगर आप क्लासिफाई करते हो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वांट्स। हमारे पास एक चीज़ होती है नेसेसिटी, एक होती है हमारे पास लग्जरी, एक होती है हमारे पास कंफर्ट। वांट्स क्या होती हैं? बेसिकली सम टाइम वांट्स को हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो हमारे वांट्स डिस्क्राइब हो रही होती है मॉनेटरी वांट्स और नॉन मॉनेटरी वांट। मॉनेटरी वांट्स का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज़ें जो आप पेमेंट के अगेंस्ट में फुलफिल करते हो, डेट्स कॉल्ड वांट। इसको हम इस तरह लेते हैं, फॉर एग्जांपल वांट्स, मॉनेटरी वांट्स को लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मुझे चाय पीने का दिल चाह रहा है, तो जब मैं इसको बोल रहा हूँ कि मुझे चाय पीने का दिल चाह रहा है, तो फिर मैं उसको किस तरीके से लूँगा? मैं जाके पेमेंट के अगेंस्ट में चाय जो है वो पी लूँगा, या मेरे किसी दोस्त ने मुझे पिला दी। तो आइदर किसी मेरे फ्रेंड ने मुझे चाय ऑफर कर दी, कोई स्टूडेंट मेरे लिए चाय लेकर आ गया है, लेकिन वो परचेज करके ही लाया है ना, या वो घर से बना के ले आया, तो उसकी जो इंग्रेडिएंट्स थे उसको उसने बेसिकली परचेज करके ही तो मेरे लिए उसने चीज़ें बना के मेरे लिए लेकर आया था। क्लियर है? तो हमारे पास वो क्या हो जाती है? हमारे पास वो कहलाती है मॉनेटरी बॉन्ड्स। दूसरी होती है हमारे पास नॉन मॉनेटरी बॉन्ड्स। नॉन मॉनेटरी बॉन्ड्स को हम किस तरह समझते हैं? हमने कहा नॉन मॉनेटरी बॉन्ड्स होती है वो बेसिकली जो चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा आज बहुत शदीद जो है सफोकेशन हो रही है, हवा भी नहीं चल रही, आज बारिश हो जाए। जो बारिश की मैं विश कर रहा हूँ, मेरी जो ख्वाहिश है बारिश होने की, वो वो किस तरह फुलफ़िल करोगे? क्या आप पैसे दे के कर सकते हो? क्या जो बारिश की फुलफ़िलमेंट है, आप कह रहे हो कि ह्यूमिडिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे कराची के अंदर, हमें इसको इम्प्रूव करना चाहिए। क्या हम बारिश से करवा सकते हैं इसको चीज़ें? बारिश हो तो जाए, लेकिन बारिश किसके कंट्रोल में है? बारिश क्योंकि हमारे पास, हमने सबको बताया कि हम पैसे दे के बारिश नहीं करवा सकते। हमें वो अल्लाह ताला से ही करना पड़ेगा। इट मीन्स कि वो नॉन मॉनेटरी बॉन्ड्स हैं। हम पैसे दे के भी चीज़ों को नहीं कर सकते, हम पैसे दे के भी चीज़ों को नहीं कर सकते। क्लियर है? बात समझ में आ रही है कि बॉन्ड्स किस तरह हो गई? हमारे पास जो इकोनॉमिक्स डील कर रही होती है वो हमारे पास मॉनेटरी बॉन्ड्स को कर रही होती है। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि जब हम इस कॉन्सेप्ट को, स्कैरसिटी की कॉन्सेप्ट को हम पढ़ रहे थे, हमने कहा हमारे जो इनकम है वो लिमिटेड है और हमारी वांट्स जो है वो हमारे पास क्या है? हमारी वांट जो है वो अनलिमिटेड है।
हमने उसको अनलिमिटेड क्यों बोला है, हमने अपनी वांट को अनलिमिटेड क्यों बोल रहे हैं, हम अपनी वांट को अनलिमिटेड इसलिए बोल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आप, हम ये कह रहे हैं कि आप जो हो फॉर एग्जांपल एक आपने मोबाइल फ़ोन आपके पास है, आप जब मोबाइल फ़ोन आपके पास है फॉर एग्जांपल व्हाटएवर कोई भी ब्रांड है, तो उस ब्रांड को बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे ही उस ब्रांड का या उससे अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का कोई नया मोबाइल कोई आता है, ठीक है, उससे अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का कोई नया मोबाइल आता है, तो हमारे दिल के अंदर एक वांट क्रिएट होती है विच इज़ कॉल्ड क्या कि हमें मेरे पास भी ये मोबाइल होना चाहिए। तो जब ये मेरे अंदर से एक विश क्रिएट हो रही है, दैट्स कॉल्ड द वांट। वांट कभी रुकती नहीं है, वांट कभी रुकती नहीं है। अभी आप लोगों की कोशिश की है, पहली क्लास है, आप क्या दुआ मांग रहे हैं, आप दुआ मांग रहे हैं कि काश ये जो इकोनॉमिक्स का पेपर है ये मेरा क्लियर हो जाए। अभी आपकी इनिशियल क्या वांट है कि या अल्लाह मेरा, जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी हुई है, मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर जो है ये क्लियर हो जाए। लेकिन जिस तरह हम क्विज़ेस, असाइनमेंट्स, मिड टर्म ये लेने शुरू करेंगे, आपकी वांट क्लियर होने से सी पे चली जाएगी, उसके बाद बी पे चली जाएगी, उसके बाद आप कहोगे कि ए पे आ जाए, क्योंकि आपके मार्क्स आ रहे होंगे, चीज़ें हो रही होंगी, तो आपके पास क्या हो रहा है, आप उसको उसी तरीके से डील कर रहे होगे। क्लियर? क्लियर है? वांट क्लियर है? आपके पास क्या हो रही है? जबकि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं उस वॉल को फुलफिल करने के लिए वो हमारे पास लिमिटेड है। वो हमारे पास क्या हो रही है, वो हमारे पास लिमिटेड है। उसको हम कोशिश तो करते हैं वो बढ़ जाए, लेकिन हम उसको सेटलमेंट नहीं कर पाते, हम उसको इंक्रीज नहीं कर पाते। अब इसको समझते हैं एक बहुत अच्छी एग्जांपल से जो आपके डेली रूटीन के अंदर है। क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो यूजुअली आपने यही देखा कि इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, चीज़ों पर दी हुई हैं, तो इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली सारी वो चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर पहले ही कर चुके हो। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करके उनकी कोई टर्मिनोलॉजी जो है वो असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल को समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं जो इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट स्केर्सिटी को समझाती है। मैं आपसे पूछता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इस वक्त एग्जाम आप लोग देकर आ रहे हो, ठीक है, ओ लेवल का दिया होगा, इंटर का दिया होगा, वॉट एवर मैट्रिक में दिया है, ए लेवल दिया। मैं आपसे पूछता हूँ कि जो आपने फाइनल एग्जाम दे रहे हो उसमें आपके पास टाइम कितना अवेलेबल था? एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम के लिए जा रहे होते हो तो टाइम कितना अवेलेबल होता है? आपके पास रिप्लाई आता है कि सर 3 आवर्स अवेलेबल होता है। एग्ज़ाम में जो टाइम पीरियड होता है हमारे पास वो कितना है? वो 3 आवर्स अवेलेबल है। हम कहते हैं जब एग्ज़ाम पेपर नहीं आया हुआ, एग्ज़ाम पेपर, आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए, एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप बैठे हुए हैं, आप मुख्तलिफ़ किस्म की दुआएँ आप पढ़ रहे हो, उन्होंने कहा कि पेपर हम आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पेपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। पेपर डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले पहले आपकी आपके अंदर से एक वांट आ रही होती है कि एटलीस्ट जो है, मेरे तैयारी मेरी बहुत अच्छी है, आप कहते हो मेरे मार्क्स जो हैं वो मैक्सिमम मार्क्स आ जाए। क्लियर? टाइम ड्यूरेशन क्या है आपके पास? टाइम ड्यूरेशन हमारे पास है 3 आवर्स। मार्क्स के लिए जो मार्क्स है वो क्या है? टाइम ड्यूरेशन हमारे पास रिसोर्सेज हैं, और जो मार्क्स हैं हमारे पास वो क्या है? जो मार्क्स हैं हमारे पास वो हमारे पास जो है हमारी वांट्स हैं। अब आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा कि हमारी जो स्कैरसिटी होती है वो बेसिकली क्या है, हमारी रिसोर्सेज इज लेस देन आवर वांट्स। हमारे रिसोर्सेज जो है वो हमारी कम होती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मैंने आपको एग्जांपल अभी बताई कि आप जब क्लासरूम के अंदर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे हो तो रिसोर्सेज आपके पास क्या है? 3 आवर्स। रिसोर्सेज आपके पास है 3 आवर्स। वांट क्या है आपके पास? आप कहते हो कि ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा? आप कहते हो ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं मैक्सिमम मार्क्स लेकर आऊं। अब मुझे आपसे ये सवाल पूछना है कि आपकी जो प्लानिंग होगी कि किस तरह आप अपनी चीज़ों को अचीव किया जा सके, आपकी प्लानिंग किस लेवल की होगी? आप किस तरह प्लान करोगे कि हाईएस्ट मार्क्स की तरफ लेके जाओ? आप अपने आप को हाईएस्ट मार्क्स की तरफ लेके जाओ। आप बोलोगे कि मैं इस तरह प्लान करूंगा, मैं क्वेश्चन पेपर को देखूंगा सबसे पहले। क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद मैं ये आइडिया करूंगा कि विच सवाल वी हैव टू ऑप्ट,
ठीक है। आपके पास जो है वो विच क्वेश्चन आई हैव टू हैव फर्स्ट, ठीक है। आपके पास देखो क्या हो रहा है कि हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास, वो बेसिकली क्या हो रहा है, हमने कहा मुझे क्वेश्चन नंबर 2 जो है, मुझे सबसे बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 2 आता है, मेरे सबसे बेहतरीन जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 आता है, ठीक है। तो मुझे सबसे बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 2 आता है और मुझे ये चांस है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो उस सवाल के अगेंस्ट में मुझे 10 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट किया, फिर क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट किया, फिर क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया। मैंने क्या कर लिया, मैंने अपनी ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए मैंने प्लानिंग की। मैंने अपने ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए क्या किया है, मैंने अपने ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए मैंने उसकी प्लानिंग की। मैंने बेसिकली उसको फिल करने के लिए, जबकि ये मुझे पता है ये बात कि मुझे सिर्फ 3 आवर्स अवेलेबल है। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, हमने कहा जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो मेरे पास 100 है। आवर्स कितने अवेलेबल हैं, 3 आवर्स अवेलेबल हैं। अब अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो कि मेरा टाइम है, उसको मैं उस तरह यूटिलाइज करूंगा जो हमारी जो ऑब्जेक्टिविटी है, यानी कि हमारे मार्क्स वो मैक्सिमम। ये हमें कौन समझा रही है, ये हमें इकोनॉमिक्स समझा रही है। जब ये हमें इकोनॉमिक्स समझा रही है तो हम कहेंगे कि इसने तो कोई यूनिक चीजें नहीं बताई है डेफिनेशन के अंदर, ये काम तो हम ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं। क्लियर है।